हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दस्तावेज लॉ फर्म। इस चैनल के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्ट्रांग है। क्या अतुल सुभाष अगर आज जिंदा होते तो क्या वो केस करके अपनी लाइफ बचा सकते थे? कुछ लीगल रेमेडी उनके पास थी या नहीं थी? उनकी वाइफ से उनको जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के थ्रू अतुल सुभाष जी के बारे में थोड़ा सा। दोस्तों, ये मेरी पर्सनल प्रिजम्पशन है कि अतुल सुभाष जी शायद से अगर चाहते तो लीगल रेमेडीज का सहारा ले सकते थे और अपनी जीवन की रक्षा कर सकते थे। बट फ्रेंड्स, जिस तरह का एक्सप्लेनेटरी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है सुसाइड से पहले, उसके बारे में सब लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना व्यू है। दोस्तों, ये सच है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल ओरिएंटेशन के बारे में या फीमेल्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा है। इंडियन लॉ में जितनी भी बुक्स हैं वो ज्यादातर सब कुछ फीमेल के लिए ही हेल्प करती हैं या फीमेल को ही सपोर्ट करती हैं। तो ज्यादातर अगर हम बात करें तो आदमी के पास कोई बहुत ज्यादा हेल्प कानून से उनको नहीं मिलती है। अगर हम बात करते हैं एक्स एंड वाई गेट इनटू अ मैरिड लाइफ, उन्होंने कोर्ट मैरिज या उनके घर वालों ने उनसे शादी करवाई और वो एक मैट्रिमोनियल हाउस में जाते हैं, बट लेटर ऑन उन दोनों को ये लगता है कि वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो वो दो चीज करेंगे। पहला ऑप्शन, अगर वो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पहले ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, जाएंगे म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे और अपनी अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करेंगे। अगर कपल किसी और के कहे सुने में आ गया है तो वो क्या करेंगे? देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, इस कंटिन्यू करते हुए टॉपिक को, कि कहा सुने में आ जाना और लीगल रेमेडीज को ले लेने में क्या क्या फर्क है। जैसे ही हस्बैंड और वाइफ में कोई लड़ाई होती है, 100 लोग आते हैं, अपना अपना सजेशंस देते हैं, और जो कि देखा गया है कि लड़कियों के लिए जैसे ही अगर कुछ मारपीट होती है या कुछ होता है तो लड़की के पास 100 ऑप्शंस होते हैं लड़के के लिए, लड़के को एक्चुअली लड़के की जिंदगी जहन्नुम कर देने के लिए। तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हम केस इस तरह से लिखा जाता है जिससे कि लड़के को और लड़के की फैमिली को फंसाया जा सके, और यूजुअली कुछ पैसे एक्सटॉर्ट करने की तरीका तो उनका है ही। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लॉयर जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम केस आए, है ना। इवन दो जो ब्राइड है वो इतना नहीं चाहती है, वो चाहती है बस सिंपल सा जस्टिस या मुझे इसके साथ नहीं रहना, सिंपल। बट लॉयर्स एंड पुलिस, सोसाइटी, ये सब मिलकर एक लड़की को उस नर्क में धकेल देते हैं जिसमें वो कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है। 3-4 केस, 498 आपका, 125, और अगर बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी का केस और डिवोर्स का केस, साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का केस, वुमेन सेल में केस, इतने सारे केस एक लड़की से डलवा दिए जाते हैं। पीयर प्रेशर में सोसाइटी प्रेशर करके डलवा देती है। अगर ये सारी चीजें लड़की के पास हैं तो लड़के के पास मेंस राइट कहाँ रह गया? वो लड़का, एक मान लेते हैं कि एक लड़का जो कि 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, अगर उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस, केसेस लग गए हैं तो वो कहाँ तक कमा पाएगा? कहाँ उसका मेंटल पीस होगा? क्या वो ऑफिस जाके कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा? अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा से, मैं अपने हर क्लाइंट को जो चाहते हैं कि वो अपने पीस ऑफ माइंड से अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, तो प्रीनप के लिए हमेशा से मैं ऑप्शन देता हूं। इवन दो अगर आप चाहें तो प्रीनप में हर चीज को डिटेल से मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष जी की। तो अतुल सुभाष जी ने जो काम किया, उन्होंने सिर्फ इस प्रेशर में देखा कि समाज में एक्चुअल में मेल डोमिनेट है सब चीजें, तो उन चीजों का प्रेशर वो ले ही नहीं पाए। उन्होंने जब मे बी किसी लॉयर से कंसल्ट किया होगा, मे बी गूगल पे सर्च किया होगा और उनको पता लगा होगा कि हमारा समाज कितना डोमिनेंट है मेल्स को लेके, शायद से उनकी बात को रखने का तरीका सही था, लेकिन
अब वो अपनी जीवन की लीला को समाप्त कर चुके हैं। अगर उनकी एक मृत्यु से बहुत सारे लोगों को सीख लेनी चाहिए, और हम भी उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और ये भी कहते हैं कि उनकी मृत्यु से सब व्यक्तियों को, सब कपल्स को एक सीख लेनी चाहिए कि आपस में बैठ के बात करें, चीज़ों का निपटारा करें, ताकि किसी भी आदमी को या औरत को अपने जीवन की समाप्ति कुछ इस तरह से ना करनी पड़े, और उनकी जीवन जो था वो सोशल मीडिया पे या हास्यप्रद चीज़ों में ना जाए। तो दोस्तों, ये मेरा था पर्सनल परसेप्शन था जो अतुल जी के लिए था और हमारे समाज के लिए था। अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों का समाज कुछ मेल्स के लिए काम करे, मेल्स के लिए भी लॉ होना चाहिए, या फिर जो लॉ बने हुए हैं उसमें हमेशा जो बात है वो हस्बैंड 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 करके आता है, क्रूअल्टी है, जो भी लॉ है उसमें स्पाउस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सके, जिससे कि लॉ में लड़का और लड़की दोनों इक्वलेंट बाउंड हो। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जो भी हमारे एंड से बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा हम उसके लिए लीगल रेमेडीज के लिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और नए बिल को पारित करने के लिए हम एक PIL भी लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।